वेलकम टू हिंदू रिव्यूज। दोस्तों, आज के इस बहुत हाई खास अपडेट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्विस्ट की जिसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। तुमसे तुम तक की स्टोरी ऐप सिर्फ एक सिंपल फैमिली ड्रामा या इमोशनल कहानी बनकर नहीं रह गई है, बल्कि इस मेन ऐप साजिश, धोखा, छुपी हुई प्लानिंग और सच के सामने आने का वो मोड़ आ चुका है जहां हर चेहरा शक के घेरे में नजर आने लगता है। ए फ्लैट तक आर्या और अनु अपनी जिंदगी में जो कुछ भी झेल रहे थे, उन्हें लग रहा था कि शायद ये सब हालात का खेल है, किस्मत का इम्तिहान है, या फिर उन दोनों के बीच समझ की कमी है। लेकिन अब धीरे धीरे जो सच सामने आ रहा है, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं इन दोनों के रिश्ते को कमजोर करने के पीछे किसी अपने का हाथ तो नहीं था। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शक की सुई जाकर रुकती है मीरा पर। जी हाँ, वही मीरा जो हर मौके पर अपने आप को समझदार, मदद करने वाली और सबका भला चाहने वाली दिखाती रही, लेकिन अब लगता है कि उसके चेहरे के पीछे एक और सच छुपा हुआ था। शुरुआत में किसी को भी मीरा पर शक नहीं होता, क्योंकि उसने हमेशा अपनी बातों को इतने प्यार और इतनी सफाई से रखा कि घर के लोग भी उस गलत समझन का सोच तक नहीं पाए। लेकिन सच चाहे कितना भी गहरा छुपा हो, एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। आर्य के दिमाग में सबसे पहले शक तब पैदा होता है जब यूस कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। यूस महसूस होता है कि कई बार जब भी उसका और अनु का रिश्ता थोड़ा संभल लगता था, तभी कोई ना कोई नई गलतफहमी पैदा हो जाती थी। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी कोई बात आधी सुनी गई, कभी कोई संदेश गलत तरीके से पहुंच गया, और कभी किसी ने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर उन दोनों के सामने रख दिया। पहले आर्य ने इन सब बातों को इत्तेफाक समझा, लेकिन अब उससे लगने लगा है कि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं। उसी वक्त अनु भी अपने दिल में पुरानी बातों को जोड़ना शुरू करती है। उससे याद आता है कि कई बार मीरा ने आर्य के खिलाफ ऐसे तरीके से बातें बताई थी जैसे वो उसका भला चाह रही हो, लेकिन उन बातों का नतीजा हमेशा दूरी हाई निकला। कभी मीरा ने कहा कि आर्य तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता, कभी उसने आर्य के सामने अनु को जिद्दी और गस वाली दिखाया, और कभी दोनों को अलग अलग बातें बताकर उनके दिल में शक पैदा किया। अनु पहले अपने दर्द में इतनी उलझी हुई थी कि उसने मीरा के इरादन को कभी ध्यान से समझा है नहीं, लेकिन अब जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो यूं साफ साफ नजर आने लगता है कि हर जगह मीरा का कोई ना कोई असर था। कहानी का असली बोझ यहीं से बढ़ता है, क्योंकि अब आर्य और अनु दोनों के दिल में एक हाई सवाल उठ रहा है, क्या सच में मीरा हाई उनके रिश्ते के बीच दीवार बांध कर खड़ी थी। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जो लोग पहले मीरा की बात को बिना सोचे मान लेते थे, अब उन्हें भी उसके लहजे में एक अजीब सा दिखावा महसूस होने लगता है। मीरा अब भी अपनी तरफ से सब कुछ पहले जैसा दिखाने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराती है, प्यार दिखाती है, फायक जताती है, लेकिन अब उसकी हर बात में एक बोझ सा महसूस होता है। आर्य चुप रहकर सब देखने लगता है। वो पहले जैसे तुरंत रिएक्ट नहीं करता, बल्कि हर बात को समझने की कोशिश करता है। यूस लगता है कि अगर उसने जल्दी में फैसला लिया तो हो सकता है फिर से वही गलती हो जाए जो पहले हो चुकी है। अनु भी इस बार टूटने के बजाय संभाल कर चलना चाहती है। उसने बहुत दर्द झेला है, बहुत आंसू बहाए हैं, और अब वो बिना सच जाने किसी पर यकीन या शक करने के मूड में नहीं है। इस दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो मीरा के खिलाफ इशारा करने लगती हैं। एक पुरानी बात, एक अधूरा सच, एक गलत वक्त पर कही गई लाइन, और कुछ ऐसे रवैये जो आप समझ में आने लगते हैं। आर्य को याद आता है कि एक बार जब वो अनु से खुलकर बात करना चाहता था, तब अचानक मीरा ने हाय बीच में आकर बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। अनु को याद आता है कि जब वो आर्य से नाराज थी, तब मीरा हाय उसके पास आकर बार बार उसकी गस को और हवा दे रही थी। तब यूस लगा था कि मीरा उसका साथ दे रही है, लेकिन अब वो समझ रही है कि शायद वो उसके जख्म भर नहीं रही थी, बल्कि उन्हें और गहरा कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मीरा ने कभी सीधा वार नहीं किया। उसने हर बार प्यार, कंसर्न और समझदारी का चेहरा पहनकर हाय अपना काम किया। इसीलिए उसका सच पहचानना मुश्किल था, लेकिन अब दायरे सिकुड़ने लगे हैं। आर्य और अनु दोनों को लगने लगा है कि सच बहुत पास है। दोनों की आंखों में दर्द है, कंफ्यूजन है, लेकिन साथ हाय एक हिम्मत भी जग रही है। अगर वाकई मीरा ने उनके खिलाफ साजिश की है, तो अब इस सच को सामने लाना जरूरी है। ये सिर्फ एक रिश्ते का सवाल नहीं, बल्कि भरोसे का सवाल है। किसी अपने का धोखा सबसे ज्यादा चोट देता है, और अब जो रास्ता खुल रहा है, उसमें या तो सच सब ठीक कर देगा, या फिर सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। इस मोड़ पर कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि आर्य और अनु दोनों को एहसास हो रहा है कि उनके बीच जो भी टूटा
हो सकता है वो उनकी गलती कम और किसी तीसरे इंसान की प्लानिंग ज़्यादा थी। बस यहीं से शुरू होता है सच के पहले पर्दे का उठना, जहां मीरा की मुस्कान के पीछे छुपा हुआ इरादा धीरे धीरे सबके सामने अपना रंग दिखाने लगता है। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां छुपा हुआ सच सिर्फ इशारों में नहीं बल्कि जोर के साथ सामने आने वाला है। ए फ्लैट तक आर्या और अनु सिर्फ शक कर रहे थे, पुरानी बातों को जोड़ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके रिश्ते के साथ आखिर हुआ क्या। लेकिन अब वो पहला गया है जहां सच चुप नहीं पाट और मीरा की साजिश का असली चेहरा आर्या और अनु दोनों के सामने खुलने लगता है। ये वो लम्हा है जहां हवा तक रुक सी जाती है कि उनकी जिस इंसान पर कभी घर के लोगों ने भरोसा किया हो उसके बारे में इतना बड़ा सच सुनना आसान नहीं होता। आर्य के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि जिस मीरा को वो घर का अपना समझकर उसकी बातों पर भरोसा करता रहा, वही शायद पिछले काफी वक्त से उसके और अनु के रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। अनु के लिए ये सच इसलिए और भी ज्यादा दर्द भरा है क्योंकि उसने पहले हाय बहुत कुछ सहा है। उसने गलत फामियन जेली, चुप रहकर आंसू सहे और कई बार अपनी हाय सच्चाई को साबित करने की कोशिश की। लेकिन जब उससे ये महसूस होता है कि शायद उसके दर्द का एक बड़ा कारण मीरा थी, तब उसके पैरों तले जमीन हाय खिसक जाती है। सच का ये धमाका किसी एक छोटी बात से नहीं बल्कि कई बातों के एक साथ जन्म से होता है। ए फ्लैट आर्य को साफ नजर आता है कि मीरा हर बार इस वक्त सामने आई जब उसका और अनु का रिश्ता संबंध की तरफ बढ़ रहा था। हर बार उसने कुछ ऐसा किया जिससे शक पैदा हो, जिससे बात उलझे, जिससे भरोसा टूटने लगे। कभी उसने किसी की बात का गलत मतलब निकला, कभी किसी की नियत पर सवाल खड़े किए और कभी चुप रहकर भी इतना कुछ कर दिया कि आर्य और अनु के बीच दूरी बढ़ गई। जब ये सारी बातें एक साथ आर्य के दिमाग में साफ होने लगती हैं, तब उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी होता है। उससे अपने आप पर भी गुस्सा आता है कि उसने इतने वक्त तक सच को क्यों नहीं समझा। यूं पछतावा होता है कि कहीं ना कहीं उसने अनु को समझने में देर कर दी। उसने कुछ पल ऐसे भी जिए जहां उसने अनु से ज्यादा दूसरों की बात पर भरोसा किया, और अब जब सच सामने आ रहा है तो उसका दिल उसी बात से बोझल हो रहा है। अनु का रिएक्शन इस मोड़ पर और भी गहरा है। वो सिर्फ हैरान नहीं होती बल्कि अंदर तक टूट भी जाती है। लेकिन इस बार उसका टूटना पहले जैसा कमजोर नहीं है। इस बार उसके अंदर एक अजीब सी ताकत भी पैदा होती है। उससे लगता है कि चलो देर से हाय सही, सच तो सामने आया। जिस बात को वो इतने दिन महसूस करती रही, जिसे वो लफ्ज़ों में साबित नहीं कर पा रही थी, आज वो बात धीरे धीरे साफ होने लगी है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, एक सच्चाई का बोझ हल्का होने का एहसास भी होता है। आर्य और अनु दोनों जब मीरा की तरफ देखते हैं तो उनकी नज़र में अब पहले जैसा भरोसा नहीं होता। वहाँ एक सवाल होता है, एक चोट होती है और एक कड़वा सच होता है। मीरा पहले तो खुद को संभलने की कोशिश करती है। वो अपनी बातों को घुमाने की कोशिश कर सकती है, अपने इरादन को गलत समझा गया कह सकती है, या फिर अपने आप को बेकसूर दिखाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जब सच के टुकड़े इतने साफ हो जाते हैं तब बचना मुश्किल हो जाता है। आर्य का दिल इस वक्त दो हिस्सों में बांटा हुआ लगता है। एक तरफ उससे मीरा के धोखे का दर्द है और दूसरी तरफ अनु के लिए गिल्ट है। यूं लगता है कि अगर उसने पहले अनु की बात को दिल से सुना होता, अगर उसने बीच में आने वाली हर बात पर अंधा भरोसा न किया होता, तो शायद आज हालात कुछ और होते। अनु भी आर्य की तरफ देखती है और उसकी आंखों में एक सवाल होता है, क्या आप तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन है? ये सवाल बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाता है, और शायद इसी पल आर्य के अंदर सबसे बड़ा बदलाव आता है। वो समझ जाता है कि रिश्ते बाहर के लोगों से नहीं, अंदर के भरोसे से बचत है। अगर भरोसा टूट जाए तो प्यार भी कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन अगर सच वक्त पर सामने आ जाए तो टूटे हुए रिश्ते फिर से जंग की उम्मीद पैदा हो सकती है। इस ट्विस्ट का सबसे मजबूत हिस्सा ये है कि ये सिर्फ मीरा को एक्सपोज करने का मोड़ नहीं, बल्कि आर्य और अनु के रिश्ते के लिए एक नए दौर की शुरुआत भी हो सकता है। दोनों आप समझ रहे हैं कि उनके बीच जो दीवार खड़ी हुई थी, वो शायद उन दोनों ने मिलकर नहीं बल्कि किसी और ने चाल से खड़ी की थी। ए फ्लैट सवाल ये नहीं है कि मीरा ने क्या किया, ए फ्लैट सवाल ये है कि आर्य और अनु इस सच के बाद क्या करेंगे। क्या वो फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे? क्या वो मिलकर मीरा के झूठ का सामना करेंगे? क्या वो आप खामोश रहने के बजाय सच के साथ खड़े होंगे? ये सब बातें कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। लेकिन इतना तो पक्का है कि मीरा का सच सुनने के बाद आर्य और अनु दोनों वकाए हैरान रह जाते हैं। उनके चेहरे पर लिखा होता है कि जो इंसान इतना अपना लगता था,
वही अंदर उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। और जब अपने हाय धोखा देते हैं तब चोट सबसे गहरी लगती है। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर खड़ी है जहां फैसला बहुत बड़ा होगा। या तू झूठ एक बार फिर सच को दबाने की कोशिश करेगा, या फिर इस बार आर्या और अनु मिलकर सच को इतनी मजबूती से पकड़ेंगे कि मीरा की हर चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी। दोस्तों, अब कहानी इस मोड़ पर आ खड़ी है जहां सिर्फ सच जान लेना हाय काफी नहीं है, बल्कि सच के बाद का हर कदम और भी ज्यादा अहमियत रखता है। मीरा की साजिश का सच जानकर आर्या और अनु के दिल के अंदर जो तूफान उठा है, उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दोनों टूटकर अलग अलग खड़े रहेंगे या फिर पहली बार सच में एक टीम बनकर मीरा के खिलाफ खड़े होंगे। ए फ्लैट तक इन दोनों के बीच जितनी भी दूरियां आई थी, जितनी भी गलतफहमियां पैदा हुई थी, उन सब का बोझ इनके दिल पर अलग अलग था। लेकिन अब पहली बार दोनों को महसूस हो रहा है कि दर्द अलग जरूर था, लेकिन चोट एक हाई साजिश ने दी थी। इसी एहसास के साथ आर्य के अंदर एक नया बदलाव शुरू होता है। जो आर्य पहले उलझन में था, जो बार बार दूसरों की बातों में आकर अपने हाई रिश्ते को समझने में देर कर रहा था, अब वो धीरे धीरे साफ सोचने लगता है। यूं समझा जाता है कि अगर इस वक्त भी उसने खामोशी चुनी, अगर इस वक्त भी उसने सच को सिर्फ एक दर्द भरी याद समझकर छोड़ दिया, तो फिर मीरा की चाल सिर्फ उनका आज हाय नहीं, उनका कल भी बर्बाद कर देगी। इसीलिए आर्य अपने दिल पर पत्थर रखकर पहली बार अनु से सीधी और साफ बात करने का फैसला करता है। अनु के लिए ये सब उतना आसान नहीं होता। उसने बहुत कुछ सहा है। हर बार जब उसने अपनी बात रखनी चाही, उसकी बात या तो अधूरी समझी गई या फिर उसके जज्बात को जिद का नाम दे दिया गया। हर बार जब उसने भरोसा जोड़ने की कोशिश की, बीच में कोई ना कोई ऐसी बात आ गई जिसने यूस फिर से अकेला महसूस करा दिया। इसलिए जब आर्य उसके पास आता है तो अनु का दिल एक पल के लिए पिघलता जरूर है, लेकिन साथ हाय उसके अंदर डर भी जागता है। यूस लगता है कि कहीं ये सब फिर से एक नई तकलीफ की शुरुआत ना हो। लेकिन आर्य की आंखों में इस बार कुछ अलग होता है। इस बार वहां सिर्फ प्यार या गुस्सा नहीं, बल्कि सच्चा पछतावा और सच को ठीक करने की चाहत होती है। आर्य अनु को एहसास दिलाता है कि अब वो पहले वाला आर्य नहीं रहना चाहता जो दूसरों के लफ्जों के बीच अपने दिल की आवाज खो देता था। ए फ्लैट वो आर्य बनना चाहता है जो अपने रिश्ते के लिए खड़ा हो, जो अनु की बात को सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे भी, और जो किसी तीसरे इंसान को फिर कभी उनके बीच दीवार बनने का मौका ना दे। यहीं से कहानी में एक बहुत खूबसूरत लेकिन गहरा मोड़ आता है। आर्य और अनु के बीच पहली बार एक ऐसी बात होती है जहां दोनों अपने दर्द को एक दूसरे के सामने छुपने के बजाय रख देते हैं। आर्य मानता है कि उससे गलती हुई। वो मानता है कि कई बार उसने मीरा की बातों को ज्यादा अहमियत दे दी और अनु के चेहरे पर लिखे सच को पढ़ने में देर कर दी। ये मानना आर्य के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी गलती समझता है तो उसका बोझ और ज्यादा महसूस होता है। लेकिन इसी सच्चाई में उसका बदलाव छुपा होता है। अनु भी पहली बार अपने दिल की वो बातें बाहर निकालती है जो उसने इतने दिनों तक चुपचाप से ली थी। वो बताती है कि उसने कितनी बार महसूस किया कि कोई जानबूझकर उनके बीच दूरियां बढ़ा रहा है, लेकिन जब उसने इस बात को समझाना चाहा तो यूं लगा जैसे उसकी आवाज़ कमजोर पड़ जाती है। इस बार आर्य उसकी हर बात को बीच में रोके बिना सुनता है, और शायद यही वो लम्हा है जहां उनके बीच का टूटा हुआ भरोसा फिर से धीरे धीरे सांस लेने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। मीरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं लगती। यूस भी महसूस हो चुका है कि आर्य और अनु के बीच की दूरी अब पहले जैसी नहीं रही। यूस समझ आ रहा है कि दोनों के बीच सच की एक नई डोर बंधन लगी है। और यही बात मीरा को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि जिस साजिश को उसने इतनी संभाल कर बुना था, जिस तरह उसने धीरे धीरे दोनों के बीच शक और दर्द का जहर घोला था, अब वही पूरा जाल टूटने के कागर पर खड़ा है। मीरा के चेहरे पर चाहे अब भी मुस्कान हो, लेकिन अंदर से वो घबरा रही है। यूं डर है कि अगर आर्य और अनु सच में एक साथ आ गए तो फिर उसके सारे झूठ एक एक करके गड़ चले जाएंगे। इसी घबराहट में वो एक और नई चाल चलने का सोच सकती है। शायद वो फिर से किसी को भटकाने की कोशिश करे, शायद वो अपने आप को बेचारी दिखाए, शायद वो घर के दूसरे लोगों के सामने आर्य और अनु को हाई गलत साबित करने का खेल खेले। लेकिन इस बार कहानी का फाक ये है कि आर्य और अनु दोनों पहले की तरह अलग अलग नहीं खड़े। ए फ्लैट आर्य के अंदर एक रक्षा करने वाला एहसास जग गया है, सिर्फ अनु के लिए नहीं बल्कि उनके रिश्ते के लिए। वो समझ गया है कि प्यार सिर्फ एहसास का नाम नहीं होता। प्यार का मतलब होता है वक्त आने पर अपने इंसान के लिए सच के साथ खड़ा रहना। इसलिए अब वो हर बात को आंख बंद करके नहीं मानेगा। वो देखेगा,
समझेगा, फिर फैसला करेगा। अनु भी पहली बार अपने दर्द से बाहर निकलकर हिम्मत दिखाती है। ए फ्लैट वो सिर्फ आंसुओं में जवाब नहीं ढूंढेगी। ए फ्लैट वो सच का सामना करेगी। उसके अंदर का दर्द अब धीरे धीरे ताकत में बदलने लगता है। और यही चीज़ इस पूरे ट्विस्ट को और भी पावरफुल बनाती है। पहले मीरा को लगता था कि अनु को अकेला महसूस कराकर वो यूज कमजोर बना देगी, लेकिन अब वही अनु सच के साथ खड़ी नजर आती है। पहले मीरा को लगता था कि आर्य को शक में रखकर वो यूज अपने हिसाब से घूमती रहेगी, लेकिन अब वही आर्य उसके हर लाफ्स के पीछे छुपा मतलब समझने लगा है। सेक्शन 3 का असली दम इसी जगह पर है क्योंकि यहाँ कहानी एक इमोशनल ब्रेकडाउन से निकलकर इमोशनल कमबैक में बदलती हुई नजर आती है। आर्य और अनु के बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार सब कुछ ठीक होने की उम्मीद जागी है। दोनों के बीच जो बात हुई है उसने उनके दिल के बैंड दरवाजन को थोड़ा सा खोल दिया है, और जब दिल के दरवाजे थोड़े से भी खुलते हैं तब बाहर की साजिश अंदर तक पहुंच नहीं पाती। आर्य को समझा गया है कि मीरा का सच सिर्फ एक इंसान का झूठ नहीं बल्कि उन दोनों के भरोसे पर किया गया हमला था। अनु को समझा गया है कि उसकी खामोशी को कमजोरी समझा गया, लेकिन अब वो खामोश रहकर अपना हक खोने वाली नहीं। दोनों के अंदर जो बदलाव आ रहा है वही आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। ए फ्लैट सबकी नज़र इस बात पर टिक जाएगी कि मीरा अगला कदम क्या उठाएगी और आर्य अनु उसका सामना कैसे करेंगे। क्या वो सीधा उससे सवाल करेंगे? क्या वो उसके झूठ का सबूत ढूंढेंगे? क्या घर के दूसरे लोगों को भी सच बताएंगे, या फिर पहले वो अपने रिश्ते को मजबूत करके मीरा की हर चाल को खुद हाई फेल कर देंगे? जो भी हो, इतना तो तय है कि कहानी का रंग अब बदल चुका है। ए फ्लैट ये सिर्फ एक एक्सपोज वाली स्टोरी नहीं रही। ए फ्लैट ये दो टूटे हुए दिलों के फिर से एक साथ धड़कने की शुरुआत बन सकती है। मीरा ने सोचा था कि वो आर्य और अनु को हमेशा के लिए अलग कर देगी, लेकिन कभी कभी साजिश वही काम कर देती है जो सच भी अकेला नहीं कर पाता। वो दो लोगों को इतना दर्द देती है कि एक दिन वो समझ जाते हैं कि उनका असली दुश्मन एक दूसरा नहीं बल्कि वो है जो उनके बीच खड़ा है। और लगता है तुमसे तुम तक में अब वही पल आने वाला है जहां आर्य और अनु अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर मीरा की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, अब कहानी इस आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां सच सिर्फ सामने आकर रुकने वाला नहीं है बल्कि इस सच का असर हर रिश्ते, हर फाइल और हर चेहरे पर साफ दिखने वाला है। मीरा की साजिश का पर्दा उठ चुका है, आर्य और अनु के दिल में सच की रोशनी पहुंच चुकी है, और अब बारी है इस अंजाम की जहां या तो झूठ पूरी तरह टूटेगा या फिर एक बार फिर कोई नई चाल सब कुछ उलझा देगी। सेक्शन 4 इसी टेंशन, इसी इमोशन और इसी इंतजार का सबसे मजबूत हिस्सा बनकर सामने आता है। ए फ्लैट जो कुछ भी होगा वो सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन तक सीमित नहीं रहेगा। ए फ्लैट होगा फैसला, और यही फैसला कहानी का असली धमाका तय करेगा। आर्य के अंदर अब जो बदलाव आ चुका है वो साफ दिखने लगता है। पहले जहां वो उलझन में रहता था वहां अब उसके चेहरे पर एक ठंडी लेकिन मजबूत सख्ती नजर आती है। उसने अब समझ लिया है कि अगर किसी ने उसके और अनु के रिश्ते को तोड़ने की प्लानिंग की तो उस इंसान को बस नज़रअंदाज कर देना काफ़ी नहीं होगा। यूस रोकना पड़ेगा, यूस सामने लाना पड़ेगा, यूस एहसास दिलाना पड़ेगा कि सच को जितनी भी देर के लिए छुपाया जाए वो एक ना एक दिन पूरी ताकत के साथ बाहर आता है। इसीलिए आर्य अब अपने हर कदम को संभाल कर चल रहा है। वो गस में आकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता क्योंकि अब यूस पता है कि गस में लिया गया एक गलत फैसला फिर से मीरा को मौका दे सकता है। इस बार वो दिमाग और दिल दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, इस बार वो अनु को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अनु के अंदर भी एक नया रूप उभार कर सामने आता है। जो अनु पहले चुप रहकर सबसे लेती थी अब वो वही अनु नहीं लगती। उसके चेहरे पर अब भी दर्द है, उसकी आंखों में अब भी गुजरे हुए वक्त की नमी है, लेकिन उसके अंदर एक सीधी और साफ ताकत भी आ चुकी है। उसने समझ लिया है कि अगर वो खुद अपनी सच्चाई के साथ मजबूती से खड़ी नहीं होगी तो हर बार कोई ना कोई उसकी खामोशी का गलत फायदा उठाता रहेगा। इसीलिए अब अनु का अंदाज बदल चुका है। वो टूटकर चुप रहने के बजाय संभाल कर सच के साथ खड़ी है। उसने आर्य के बदलाव को महसूस किया है। उसने देखा है कि आर्य के चेहरे पर अब पहले जैसा शक नहीं बल्कि यकीन वापस आने लगा है, और यही चीज़ उसके दिल को हल्का भी करती है और मजबूत भी। क्योंकि किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ सच का सामने आना काफ़ी नहीं होता, ज़रूरी होता है कि दोनों लोग इस सच के बाद एक दूसरे को फिर से चुनने का हौसला रखें। लगता है आर्य और अनु अब धीरे धीरे वही हौसला इकट्ठा कर रहे हैं।
लेकिन मीरा के लिए ये सब देखना आसान नहीं है। उसने सोचा था कि उसकी साजिश के बाद आर्य और अनु कभी एक दूसरे की तरफ वापस देख नहीं पाएंगे। उसने सोचा था कि दोनों के बीच इतनी दरार डाल दी जाएगी कि वो चाह कर भी भर ना सके। लेकिन अब जब यूं लगने लगता है कि दोनों के बीच फिर से बात होने लगी है, फिर से भरोसा जगने लगा है, तब उसका अंदर का डर और तेज हो जाता है। इसी डर में मीरा एक आखिरी कोशिश कर सकती है। शायद वो अपने आंसुओं का सहारा ले, शायद वो खुद को बेकसूर दिखाकर सबका ध्यान सच से हटाने की कोशिश करे। शायद वो घर के बड़े लोगों के सामने ऐसी बात रखे जिससे आर्य और अनु हाय कठोर या गलत लगने लगन। कि उनकी झूठ जब पकड़ा जाता है तो अक्सर सच को झूठ और झूठ को मजबूरी बनाकर पेश करने की कोशिश करता है। मीरा भी कुछ ऐसा हाय कर सकती है, लेकिन इस बार मुश्किल ये है कि आर्य और अनु दोनों उसकी चाल को पहचान चुके हैं। इस बार उसकी बातों का असर पहले जैसा सीधा और गहरा नहीं होगा। सेक्शन 4 का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट अब आता है जब आर्य और अनु मिलकर एक फैसला करते हुए नजर आते हैं। शायद लफ्ज़ों में ना सही, लेकिन उनकी आंखों में ये साफ होता है कि अब वो भागेंगे नहीं। ए फ्लैट वो चुप नहीं रहेंगे। ए फ्लैट जो सच है उससे सच के रूप में हाय सामने रखेंगे। आर्य के लिए ये सिर्फ अनु को वापस पाने की लड़ाई नहीं रह गई, ये इंसाफ की लड़ाई बन गई है जो उसके रिश्ते से छीन गया। अनु के लिए ये सिर्फ अपनी सफाई देने का वक्त नहीं है, ये इज्जत और भरोसे को वापस पाने का वक्त है जो उससे बार बार छीन की कोशिश की गई। दोनों के दिल में अलग अलग दर्द है, लेकिन अब उनका रास्ता एक होता नजर आ रहा है। और जब दो लोग जो दर्द से गुजरे हो एक हाई तरफ चलना शुरू करते हैं, तब उनके सामने सबसे बड़ी साजिश भी कमजोर पड़ने लगती है। यहीं पर कहानी आने वाले एपिसोड्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करती है। घर का माहौल बदलने वाला है। ए फ्लैट सिर्फ ऊपर ऊपर की मुस्कान और आधी सच्चाइयों से काम नहीं चलेगा। हर कैरेक्टर को डिसाइड करना होगा कि वो किस तरफ खड़ा है। कुछ लोग शायद पहले की तरह मीरा पर भरोसा करना चाहेंगे, कुछ लोग आर्य और अनु की बात सुनकर हिल जाएंगे, कुछ लोग अपनी पुरानी सोच पर पछताएंगे, और कुछ लोग पहली बार समझेंगे कि असल में घर के अंदर चल क्या रहा था। यही वो जगह है जहां ड्रामा और इमोशन दोनों एक साथ पीक पर पहुंचते हैं। क्योंकि जब एक घर के अंदर सच और झूठ आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तब सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा माहौल बदल जाता है। आर्य और अनु के रिश्ते की बात करें तो ये ट्विस्ट उनके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। अभी सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, और इतनी जल्दी होना भी नहीं चाहिए। जो दर्द गहरा होता है उसकी भरपाई वक्त लेती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि दोनों के बीच फिर से बात शुरू हो गई है। फिर से एक दूसरे को समझने की जगह बनी है, फिर से एक उम्मीद दिख रही है, और यही उम्मीद इस कहानी को और भी ज़्यादा दिल को छूने वाला बनती है। मीरा ने जो साजिश रची उसने कुछ वक्त के लिए आर्य और अनु को ज़रूर अलग किया, लेकिन अब लग रहा है कि वही साजिश उन दोनों को असली सच के करीब ले आई है। कभी कभी झूठ इतना बढ़ जाता है कि वो अपने बोझ से खुद गिरने लगता है। शायद मीरा के साथ भी अब वही होने वाला है। आने वाले